Hello everyone, this is chapter 5 Introductory Microeconomics Consumers and Incentives। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू ले लेंगे। एज ए समरी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो गए हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले बायर की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बायर की प्रॉब्लम, हम कंज्यूमर हैं, हम बायर हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन सी जो थिंग है, कौन सा जो प्रोडक्ट है वो हमें पसंद है। तो व्हाट यू लाइक मतलब जो हमें पसंद है। सेकंड, जो हमें पसंद है या फिर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनका प्राइस क्या है, ठीक। एंड थर्ड, वो प्राइस हमारे गुड्स, हमारे जो बजट है उससे मैच हो रहा है या फिर नहीं, ठीक। तो ये है बायर की प्रॉब्लम्स कि सबसे पहले हमें अपनी चॉइस ढूंढनी होती है, देन उसका प्राइस, एंड देन अपने बजट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हम आइटम्स को खरीदते हैं। बजट सेट आप सभी को पता होगा। बजट सेट का मतलब जो पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम हम खरीद सकते हैं, वो हमारा बजट सेट है, ठीक है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। सपोज मेरे पास $300 हैं स्पेंड करने के लिए, $50 फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स एंड स्वेटर्स के लिए $25। तो मैंने यहाँ पर बजट सेट का पूरा डायग्राम भी बनाया हुआ है एंड शेड्यूल भी बनाया है। तो इसमें मैंने ये लिया है कि मेरे पास ए बंडल है। जब मैं 0 जीन्स को मैंने लिया, मतलब एक भी जीन्स नहीं ली, और 6 स्वेटर खरीद लिए, ठीक। इस इक्वेशन में रखोगे आप तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जिसमें 0 जीन्स एंड 6 स्वेटर, 25 × 6 300 होता है, ठीक। ऐसे ही अगर मान लो मैं 4 जीन्स खरीदूँ, यानी कि 200 रुपये, यहाँ पर 4 यानी कि 100, तो 200 + 400, 200 + 100 हो गया $300 अगेन। तो ये जो डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स मैंने बनाए हैं वो मेरे गिवन लेवल ऑफ इनकम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक। और ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ये उनके अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम। इससे बाहर अगर कोई पॉइंट चला गया तो वो मेरा अटेनेबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है जितना मैं उसे खरीद सकूं, ठीक। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर है। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मेरे को जीन्स निकालनी है तो हम ये कर लेंगे कि जितना लॉस मेरे को स्वेटर में हो रहा है, जितना गेन मेरे को जीन्स में हो रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही स्वेटर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए करेंगे। जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लें उसका गेन हम नीचे रख देंगे एंड लॉस ऑफ द अपोनेंट ऊपर रख देंगे। तो हम देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। देखो, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है डिफरेंस बिटवीन व्हाट बायर एक्चुअली पेज एंड व्हाट बायर वांट्स टू पे। एक इंसान जितना देने की, मतलब जितना खरीद रहा है, वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसके लिए वो एक पर्टिकुलर अमाउंट सोच के चलता है कि इतने तक की वो चीज़ होगी। लेकिन अब जब वो गया एक्चुअली में वो सामान खरीदने, और वो सामान थोड़े कम रेट का निकल आया, मतलब जो उसने एक्चुअली पे करा, उन दोनों का डिफरेंस वो क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने सोच रखा था कि जो मार्केट प्राइस है ना जीन्स का वो $125 है, लेकिन एक्चुअली वो $50 निकला। तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये रीज़न जो मैंने शेड करा हुआ है ये वाला, तो वो मेरा क्या होगा, वो होगा मेरा कंज्यूमर सरप्लस, ओके। तो इसका कैसे निकलता है, चूँकि ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पूरा एरिया होता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिमांड इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी का मतलब है जब एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उस पर उसका दूसरे वेरिएबल पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, वो है इलास्टिसिटी, ठीक है। 3 फॉर्म की इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि परसेंटेज, फॉर्मूले की फॉर्म में समझाऊँ तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी है। मतलब प्राइस के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है, वो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। अब आते हैं आर्क इलास्टिसिटी पे। तो आर्क इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला मैंने दे रखा है, उसमें हम मिड पॉइंट मेथड से निकालते हैं। ये जो आप यहाँ पर Q और P का इस्तेमाल कर रहे हो, वो हमारा Q की जगह आपको रखना है Q1 + Q2/2 एंड P की जगह रखना है P1 + P2/2। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारा ये कोई कर्व है, इसमें आपको यहाँ इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो फिर वो आपको ये जो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे देता है वो,
इलास्टिसिटी, ठीक, या तो वो पूरा टॉप पर देगा या पूरा लोवेस्ट पे देगा। तो वो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी ऊपर से नीचे जाने में, अपर टू लोअर अगर हम मूव करें तो इलास्टिसिटी अलग आएगी, और लोअर टू अपर अगर हम मूव करें तो इलास्टिसिटी अलग आएगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमने मिड पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल करा है, इसलिए Q1 + Q2/2 एंड P1 + P2/2 हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, अब देखते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। इसमें हम दो गुड्स का लेकर चल रहे हैं। एक गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होने से दूसरे गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये बताती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो वो सब्स्टिट्यूट गुड है, यानी कि जो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, पेप्सी एंड कोक। और अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हमारी नेगेटिव है तो वो कॉम्प्लीमेंट गुड्स हैं, यानी कि जो साथ साथ यूज़ होते हैं, जैसे पेन और इंक, कार और पेट्रोल, ऐसे। ठीक है, अब आते हैं इनकम इलास्टिसिटी पे, जो इसका लास्ट टॉपिक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जो हमें बताती है कि हमारी इनकम चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फ़र्क आया। तो अगर इनकम इलास्टिसिटी हमारी नेगेटिव है तो वो इन्फीरियर गुड है, अगर इनकम इलास्टिसिटी हमारी पॉजिटिव है तो वो हमारा नॉर्मल गुड हो जाता है। अगर हमारा इनकम इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है तो वो लग्जूरियस गुड है, और अगर वो इनकम इलास्टिसिटी 1 से कम है तो वो नेसेसिटी गुड है, जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी मैंने लिख रखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इन्फीरियर और नॉर्मल गुड भी आपको पता होंगे। इन्फीरियर गुड जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट को शो करते हैं, यानी कि इनकम बढ़ रही है और डिमांड हमारी घट रही है, या फिर इनकम घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है, ये हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो वो किस में होता है, इन्फीरियर में। नॉर्मल में हमारा पॉजिटिव होता है, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये हमारा था इस पूरे चैप्टर के बारे में पूरा समरी। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।